नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी अब आपकी समाप्त हो गई होगी, परीक्षा आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब हम आज के इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे कुछ पॉइंट पे लेकर, क्योंकि अब एग्ज़ाम आपका क्लियर हो चुका है या क्लियर नहीं हुआ है, या एग्ज़ाम में आपने जो गलतियाँ की है, जो गलतियाँ नहीं की है, उस टॉपिक पे आपसे बातचीत करना है कि आपने अब तक जो गलतियाँ की है, उसका क्या परिणाम आया है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपके एग्ज़ाम पे। तो ये जो मेरा आज का टॉपिक है, जो हुआ वो हुआ। अब सीटेट एग्ज़ाम 2026 क्या है, जीतना तय है, ठीक है ना? अब जून 26 में जो होगा या जुलाई में जो आपका यूपी टेट का रखा गया है, उसको जीतना आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसी पॉइंट को लेकर आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि अब तक आपने जितनी भी गलतियाँ की, जो भी पॉइंट आपसे मिस हुआ, जहाँ भी आप तैयारी नहीं कर पाए, वो कोई मायने नहीं रखता है। तो अब हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर। अगर इसमें देखा जाए कि अगर आपका सीटेट फरवरी 2026 क्लियर नहीं हुआ, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में देना होगा कि जो हुआ सो हुआ। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब होगा किससे? अब होगा किससे, ये भी बड़ी बात है। अब होगा इससे कि आपको प्लान बनाना होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी, तब जाके सीटेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा या यूपी टेट एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाया, जिनका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, जो बिल्कुल भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या उनको पहले से क्लियर हो गया कि सीटेट एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं होगा। ये वीडियो आज उन्हीं सब बच्चों के लिए है जिसने इन सब सारी चीज़ों को फेस किया है। तो थोड़ा-सा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझना है। समझना क्या है कि एक बात समझ लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए कि फ़ेल होना आपकी काबिलियत नहीं है, ठीक है? फ़ेल होना क्या है? फ़ेल होना, कहा जाता है ना कि फ़ेल होना आपकी काबिलियत नहीं है, ये आपकी रणनीतिक हार थी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने वर्क किया, जो आपने काम किया, जो आपने तैयारी की, उसमें आपकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं है। बस संदेह इस बात का है कि आपने रणनीति अच्छे से नहीं बनाई है। तो चलिए हम देखते हैं आज की रणनीति क्या हो सकती है, किस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, अब गलतियाँ कौन आपको नहीं करनी है, उन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर आपको डिस्कस करना है, आपसे बातचीत करनी है, ठीक? तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये 5 पॉइंट्स रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इनमें से 1-2 पॉइंट्स भी अगर आपको मिल गया या आपसे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब गलतियाँ आपने पूरा किया है। जैसे क्या है? तो सीटेट एग्ज़ाम आपका हुआ, कब हुआ? 7 और 8 फरवरी को। इनमें आपने क्या-क्या गलत किया? पहला क्या है? एक तो सिलेबस तो आपने पूरा कर लिया, किसी भी तरीके से आपने पूरा कर लिया, उसमें कोई संदेह नहीं है, नो प्रॉब्लम। 100% श्योर है कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया। बट एक चीज़ आपने गलती कर दिया, जो सभी बच्चे करते हैं, जिसकी वजह से अभी भी आप डिप्रेशन में हैं, कि आप रिवीजन के नाम पे ज़ीरो हो गए। क्या हो गए? ज़ीरो। ठीक? किसके नाम पे? रिवीजन के नाम पे, कि आपने रिवीजन कुछ भी नहीं किया। ठीक? ये पहली गलती हो गई, हो सकता है आप इसमें ना हो, आपने रिवीजन भी किया हो। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट्स क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कि एमसीक्यू तो आपने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन एनालिसिस आपने बिल्कुल भी नहीं किया। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करना, ठीक है? एमसीक्यू लगा लिया, एमसीक्यू की आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, जब आपने एनालिसिस पूरा नहीं किया, अच्छे से नहीं समझा, तो भी ये गलती मानी जा सकती है। दूसरी गलती हो सकता है आप इसमें हो भी, हो सकता है आप नहीं भी हो। ये मान के चलिए कहीं न कहीं आपने गलती की है। अगला पॉइंट्स हमारा क्या है? सीडीपी और पेडागॉजी को हल्के में लिया। ये स्कोरिंग स्कोरिंग से क्या है? स्कोरिंग एरिया है। सीडीपी से और पेडागॉजी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सीटेट जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है, वो 75 प्लस 75 का होता है। 75 नंबर आपके स्टैटिक होते हैं, जो आपकी बुक से मिल जाते हैं, और जो 75 होते हैं वो आपका किससे होता है? पेडागॉजी से होता है। तो इसको आपने हल्के में लिया, आपने तैयारी नहीं की, अच्छी किताबें आपने नहीं पढ़ी हैं, अच्छे से वीडियो को आपने नहीं देखा है। इन सब सारी चीज़ों की वजह से आपका एग्ज़ाम हो सकता है ना क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ज़रूर श्योर हो गए होंगे, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इन सब सारी चीज़ों पे अच्छे से काम नहीं किया है। फिर तीसरा अगला पॉइंट्स क्या दिया गया है कि गेस वर्क। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका गेस वर्क बहुत ज़्यादा होता है, कि जो आंसर सबसे लंबा होगा उसको टिक कर देंगे, उपयुक्त दोनों दिया है उसको टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दीज़ दिया है उसको टिक कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन 100% आंसर सही हो जाएगा।
तो ज़्यादा गेस वर्क करने के चक्कर में भी एक बार हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। क्या कम होती है? एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक? और सबसे लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हमारा सब कुछ तो ठीक था, सब कुछ मैंने किया, लेकिन हमारा जो टीएम है, टाइम मैनेजमेंट है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाए। लगभग हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट गए, जिसको हमने सॉल्व किया था, 100% सॉल्व किया था। क्वेश्चन आंसर हमारे सही भी थे, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको सर्कल डार्क नहीं कर पाए, ठीक है? तो इन्हीं सब अब ये आपको देखना है कि इन सब गलतियों में से आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर 1-2 भी पॉइंट्स आपको मैच कर रहा है, हाँ, इस पॉइंट पे मैंने मैच नहीं किया या इस पॉइंट मेरे लिए नहीं है या मैंने इस पे काम नहीं किया, तो मान के चलिए कि आज की पूरी वीडियो आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपके को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, ठीक? तो आप चेक कर लीजिए आप किन में आ रहे हैं, ठीक? अगला पॉइंट्स, अब कुछ पॉइंट्स हम आपको देंगे, बिल्कुल स्ट्रांग माइंडसेट आपको देंगे कि कैसे नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होने होगा, जून में होगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी से कहना स्टार्ट कर दिए हैं, यार अभी तो जून है, में एग्ज़ाम होगा, अभी से हम टेंशन क्यों लें? तो ऐसे लोग हमेशा क्या होते हैं, सीटेट एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब कुछ 3 चीज़ें आपको बदलनी होगी, कुछ 3 चीज़ें आपको बदलनी होगी जो आज से, क्या है? आज से, कल से नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, टाल-मटोल नहीं करनी है, कल से नहीं करना है, आज से करना है, अभी से करना है, मेरे साथ करना है, ठीक? अब आपको इमोशन नहीं एक्सक्यूशन करना होगा, ठीक है ना? आपको इमोशनल नहीं होना है, मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इस टीचर से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, मेरा हो जाएगा, कुछ नहीं। आप चीज़ों को एक्ज़ीक्यूट करिए। अगर आपने 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया है, तो उसमें एक्यूरेसी कितना आया? आपने सही कितना किया? कितना आपका तुक्के सही हुआ? कितना कांसेप्ट आपका क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्या है? क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देना होगा आपको। क्वांटिटी नहीं क्या देना होगा? क्वालिटी देना होगा। अब क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या फ़र्क है? कि जैसे बच्चे कहते हैं कि मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया, 3 महीने तैयारी कर ली, ये सब छोड़ दीजिए। ये सब करने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ, 100% बता दे रहा हूँ। आप अगर इस नेचर के हैं तो अभी से वीडियो बंद करिए, छोड़ के चले जाइए, जाइए घूमिए टहलिए, मस्ती करिए, एन्जॉय करिए, आपके लिए वीडियो नहीं है। हाँ, अब करना क्या है आपको? अब क्वालिटी पे फ़ोकस करना होगा, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक? अगला क्या है? बुक रीडिंग नहीं। अब क्या करना होगा? पीवाईक्यू देखना होगा और आपको कांसेप्ट समझना होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम कहाँ चूक कर रहे हैं। अगर इन सब सारी चीज़ों पे आपने वर्क कर लिया तो आसानी से एग्ज़ाम पूरा होगा। एग्ज़ाम पूरा होने के बाद हो सकता है कि जो आने वाली सामने वैकेंसियाँ हैं, भावी शिक्षक के रूप में आप भी लाइन में आ जाएँ, आप भी कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आगे हमें अब क्या करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या है। पहला ही पॉइंट्स क्या है? सिलेबस कंपैरिजन स्ट्रेटजी। क्या है? सिलेबस कंपैरिजन स्ट्रेटजी। अब देखिए पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन पूरे सिलेबस से सवाल आएँगे, ठीक है ना? ये भी 100% करेक्ट होता है कि जो पूरा सिलेबस होता है, उसको पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है, लेकिन जो सवाल पूछे जाते हैं, जो सवाल आते हैं, वो किससे आएँगे? पूरे सिलेबस से आएँगे। तो इसको कैसे कवर करें? किन माध्यम से करें? बुक से करें, यूट्यूब चैनल से करें, ठीक है? या पीवाईक्यू से करें? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि इसको हम कहाँ से कंप्लीट करें अगर ऐसी समस्याएँ हैं, कि सिलेबस पढ़ने का टाइम भी नहीं है, सवाल कहाँ से आएँगे? पूरे सिलेबस से आएँगे, ठीक? तो इनमें क्या करना है आपको? उसके लिए गोल्डन रूल दिया गया है। गोल्डन रूल में क्या है? पीवाईक्यू एक्चुअल सिलेबस, यानी जो पीवाईक्यू बराबर क्या होता है? एक्चुअल सिलेबस। अगर जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, उनको आपने अच्छे से लगा लिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो इसका मतलब होता है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया, ठीक? अगला पॉइंट्स क्या है? पिछले 10 साल के सीटेट प्लस यूपी टेट पीवाईक्यू आप लगाइए। कितने का? मिनिमम पिछले 10 साल का, ठीक है? तो वो पिछले 10 साल के सीटेट और यूपी टेट की पीवाईक्यू आप लगाएँगे, तो होल सिलेबस जो होगा ना, पूरा का पूरा सिलेबस कांसेप्ट के साथ, पॉइंट्स के साथ, फैक्चुअल डेटा के साथ आपका प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें कुछ भी आपका सवाल नहीं बचेगा, ठीक? इतना हमने कर लिया। अब पिछले जो 10 साल के आप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, सिलेबस लगाने जा रहे हैं,
आप कहीं से भी उसको पिक कर सकते हैं। जैसे यूथ कंपटीशन का आता है, घटना चक्र का आता है, अब तो बहुत सारे प्रकाशन मार्केट में आ गए हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। बट उसके लिए आज से ही आप नोट कर लीजिए, हमारे चैनल पे लगभग 1 साल के नहीं, लगभग 1 सेट पर डे आएगा प्रैक्टिस के लिए, पूरा सिलेबस से होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। अब आपको देखना है कितनी प्रैक्टिस आप उसमें कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या है, हर सवाल से कंसेप्ट निकालो, जितना भी सवाल है उससे कंसेप्ट निकालो कि कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। जितने सवाल हैं उतने कंसेप्ट हैं, जब उतने कंसेप्ट आपने निकाल लिया, उसको आपने फाइंड आउट कर लिया, उसको आपने नोट डाउन कर लिया, ये मान के चलिए कि सीटेट की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, रिपीटेड अच्छे से एग्जाम आपका क्लियर होगा। फिर क्या करना है आपको, वही कंसेप्ट जो आपने फाइंड आउट किया है, जो आपने निकाला है, उसी को बार बार दोहराना है। दैट मीन्स क्या है, उसका रिवीजन करना है। और रिवीजन कितना करना है, मल्टीपल टाइम करना है। आप ये मत सोचिए कि मैंने 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, अब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो एग्ज़ाम आपका एकदम 100% फिर आपका बेकार जाएगा, यूजलेस जाएगा। बट उम्मीद है कि आप स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगला देखते क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, सब्जेक्ट वाइज वीनिंग फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट वाइज वीनिंग फार्मूला। अब देखिए जो सीडीपी होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 30 मार्क्स होते हैं। और ये जो होता है ना गेम चेंजर होता है, अगर सीडीपी समझ लिए हैं तो बाकी के सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, पूरा का पूरा सिलेबस इसी के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक, अब ये विनिंग फार्मूला क्या है, वाइगोत्स्की मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोहलबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एंड क्या है, एजुकेशन, लर्निंग, मोटिवेशन। पीवाईक्यू से डायरेक्ट लाइन पूछ ली जाती है, पीवाईक्यू से डायरेक्ट लाइन पूछ ली जाती है। तो ये क्या हो गया, विनिंग फार्मूला हो गया है। इन सब पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक को करना है। और ये भी हम बता दें आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, निर्देश क्या है या निर्देश क्या है, कि हमारे चैनल पे जितने पॉइंट्स हैं, वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, सब पे पार्टिकुलर वीडियो बनी है, उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई गई है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम को अच्छे से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है हमारा। अब अगला पॉइंट्स क्या है, हिंदी इंग्लिश, क्या है, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए इसमें व्याकरण से ज़्यादा एप्लीकेशन पे ध्यान देना होगा, व्याकरण से ज़्यादा उसके एप्लीकेशन पे ध्यान देना होगा। कि व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, कैसे इसका यूज होगा, कैसे इसका प्रयोग होगा, और क्यों इससे सवाल गलत होते हैं। अगर इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आसानी से टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इसको पर डे प्रैक्टिस करनी है, क्या है, पर डे प्रैक्टिस करनी है। जितना आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रीडिंग कम्प्रीहेंशन का सवाल जो है आपका सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो पेडागॉजी होती है उससे कितना क्वेश्चन होता है, लगभग 50% क्वेश्चन होता है। कितना होता है, 50% क्वेश्चन होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और कुछ भी है, मैथ, ईवीएस और साइंस तीनों चीज़ को एक साथ लिया गया है ताकि टाइम आपका बचे। अब बचना क्या है, टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया है। अब नई स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी के साथ आपको चलना है, नए कंसेप्ट के साथ चलना है, नए आइडियाज़ के साथ चलना है, नई टेक्निक के साथ चलना है, तब जाके एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। ये मान चलिए, विश्वास रखिए, चैनल पे विश्वास रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, एग्ज़ाम में 100% आपका क्लियर कराऊँगा। सीटेट अगर देखा जाए तो कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बस एक माइंडसेट का गेम होता है, माइंडसेट होता है कि एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीटेट बस इसी का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मैथ, ईवीएस या साइंस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़रूरी होता है ना फार्मूला कम, फार्मूला कम। सीटेट में जो भी एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, सॉरी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस होती है, किससे होते हैं, एप्लीकेशन बेस। इसलिए फार्मूले पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, फार्मूले पे। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, किस पे पूछा जाता है, कंसेप्ट पे। किस पे पूछा जाता है, कंसेप्ट पे। कंसेप्ट जितना आपका क्लियर होगा उतना ही आपको इनको सॉल्व कर पाएंगे। डेली 20 MCQ आप लगाइए इनके, मैथ के भी, ईवीएस के और साइंस के भी। अगर कर पाएँ तो डेली 20 MCQ करेंगे अगर आप, तो आसानी से एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये 100% मान चलिए चैनल पे
कि पर डे एक वीडियो आएगी एमसीक्यू की, कंसेप्ट की, और उसके साथ-साथ कैसे हमको रणनीति के साथ काम करना है, पूरा लगभग 180 दिन का प्लान हम आपको लेके आएँगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, एग्ज़ाम आपका क्लियर होने की गारंटी है। लगभग आप चैनल के साथ फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो एग्ज़ाम कन्फर्म होने की गारंटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसमें क्या है, फार्मूला कम होता है, कंसेप्ट आपका ज़्यादा होता है, ठीक? और उसके साथ-साथ क्या करना है आपको, डेली 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा उससे क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना पूछा जा रहा है, बस वही प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एक सबसे बड़ी बात ये है ना, एक आप एरर कॉपी बना लीजिए, गलती की डायरी जिसको आप क्या कहते हैं मिस्टेक डायरी आप बना लीजिए, कि आपने जितना भी आपने प्रैक्टिस किया, जितना क्वेश्चन आपने लगाया, उसमें गलतियाँ कहाँ हैं, कितनी गलती हमने कर रहे हैं, और जिस लेवल पे आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट्स को आप बार-बार भूल रहे हैं, उसी पॉइंट को नोट डाउन करिए और आसानी से एग्ज़ाम आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे भी देखते हैं, कुछ है, लास्ट में कुछ मोटिवेशन लाइनें आपके लिए हैं, आपके एग्ज़ाम को लेकर हैं, कि जो लिखेगा वही याद रखेगा। तो लिखने की आदत अभी से आप डाल दीजिए। किसकी आदत? लिखने की आदत अभी से डाल दीजिए। जितना पढ़िए उसको नोट्स नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक? ये 100% काम करता है कि जो लिखेगा वही याद रखेगा, ठीक? उसके बाद क्या है, जो हुआ सो हुआ। अब वही स्टूडेंट पास होगा जो आज सही फैसला लेगा। तो आज की आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कि अब तक आपने जितनी भी गलतियाँ किया है, जितना भी आपने मिस्टेक किया है, उन सब सारी चीज़ों को भूल जाइए। जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर आप आज तक आपने टाइम गँवाया है और लास्ट तक इस वीडियो पे आप पहुँचे हैं, तो आपको ये निष्कर्ष मैं बता दूँ, कन्क्लूज़न मैं बता दूँ, बिल्कुल सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, सही जगह हैं। अब आपको ज़रूरत है क्या करने की, एक स्ट्रेटजी बनाने की, एक स्मार्ट वर्क करने की, एक टेक्नीक के साथ तैयारी करने की, जिससे एग्ज़ाम आपका क्लियर हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है या ना होने की संभावना है। हम उनको अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन कराएँगे। बिल्कुल तैयारी एकदम टू द पॉइंट तैयारी आपको कराएँगे, जिससे एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो एक बार फिर कह रहा हूँ, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।